ओम शांति। आज 28 मई 1970 की बाप दादा की अव्यक्त मुरली। और आज की मुरली का जो हेडिंग में है कि हाई जंप देने के लिए हल्का बनो। कभी भी कोई भी जो हैवी चीज़ होती है उसको आप देखेंगे कि वो उड़ नहीं सकता है ना। कोई भी हैवी चीज़ जो होगी वो फ्लाई नहीं कर पाएगी। एंड द सेम गोज़ फॉर अ ह्यूमन सोल। अगर मन से हल्का हैं, शांत हैं, तब तो आप फ्लाइंग स्टेज में एकदम खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर मन में बहुत तरीके की बातें, बेवजह की उलझन है, तो वो खुशी वाला जो पारा है वो नहीं हो सकता। तो आज बाबा ने उसी हाई जंप के ऊपर कहा। बाबा कहते हैं जैसे किसी कन्या की एंगेजमेंट होती है, दो लोगों की आपस में एंगेजमेंट होती है, तो उससे पहले क्या करते हैं, अग्रीमेंट होता है कि हाँ, हमारी जो बेटी है वो आपके बेटे के साथ शादी करेगी, जिसे रोका कहा जाता है दुनियावी रीति से, है ना। अग्री करते हैं एक दूसरे के कंपेनियनशिप के लिए, और उसके बाद इंगेज होते हैं आपस में, फिर मैरिज होती है और फिर जर्नी कंटिन्यू होती है। तो बाबा भी कहते हैं कि पहले जो बाबा बातें बता रहे हैं उन पर अग्रीमेंट दो, अपने मन से निश्चय करो, और फिर उन बातों के रमण में, यानी उन चीज़ों की चर्निंग में अपने लाइफ को स्पेंड करो। फिर धीरे धीरे जब वो चीज़ आपके अंदर समा जाएगी तो वो नेचुरल संस्कार बनता चला जाएगा। ठीक। बाबा कहते हैं जैसे कोई भी बच्चे का एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम के लिए डेट शीट मिलती है और बच्चा प्रिपरेशन शुरू करता है, राइट। अगर वो एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद प्रिपरेशन करेगा तो ये अंडरस्टूड है कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा। सपोज़ डेट शीट आ गई और एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद अब वो अपने प्रिपरेशन के बारे में सोच रहा है, तो ये ऑब्वियस है कि उसको परमिशन भी नहीं मिलेगा। इट्स नॉट अलाउड। एग्ज़ाम हॉल में आ गए हो तो एग्ज़ाम देना है, और अगर प्रिपेयर होकर के नहीं आए हो तो रिज़ल्ट भी अच्छी नहीं मिलेगी। बाबा कहते हैं कि आज की डेट में हम सबको पता है कि मनुष्य आत्माएं कौन कौन सी परिस्थितियां हमारे सामने एग्ज़ाम के रूप में ला सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड है कि काम, क्रोध और लोभ, मोह जैसी चीज़ें इंसान के गलत बिहेवियर के रूप में हमारे सामने आएंगी। कभी हो सकता है हमारे खुद के बॉडी की कोई कमी, कमज़ोरी, कोई बीमारी सामने आ जाए। तो उस सिचुएशन में पास विद ऑनर होने के लिए, यानी उस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करने के लिए, एक ह्यूमैनिटी और डिविनिटी का पिलर अपने माइंड में सेट करने के लिए पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर हम चाहें कि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ इल मैनर्ड है, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, और उस टाइम में उसके साथ अच्छा व्यवहार करके डिविनिटी को सेट कर दूँ, सो इट्स नॉट पॉसिबल। पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। हर दिन कुछ ना कुछ अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, सो दैट वी अल्टीमेटली अचीव इट। ओके। बाबा कहते हैं कि दो तरीके की चीज़ें हैं, एक अंदर का स्टेट ऑफ माइंड और एक बाहर की परिस्थिति। दो चीज़ें इंसान के लिए दोस्त भी बन सकती हैं और दुश्मन भी बन सकती हैं, राइट। बाबा कहता है कि बाहर की परिस्थितियों पर किसी व्यक्ति का कोई कमांड नहीं, नो कमांड एट ऑल। रिलेशनशिप्स में लोग हमारे साथ कैसे हैं, नहीं हैं, ये उनके संस्कार के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन अंदर के स्टेट पर वॉलंटरी कंट्रोल है, यानी आत्मा राजा है, ही इज़ द किंग फॉर द सेल्फ। अगर वो चाहे तो अपनी परिस्थितियों को, अंदर की परिस्थितियों को अच्छे से डील कर सकती है। इसके लिए कई बार एक फॉर्मूला बताते हैं कि इनर स्ट्रेंथ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी जितने एक्सटर्नल फैक्टर्स बढ़ती जाती है अंदर का स्ट्रेंथ उतना कम होता चला जाता है, राइट। बाबा कहता है इसका वाइस वर्सा कर दो। अंदर का स्ट्रेंथ जितना बढ़ाते जाओगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स उतनी तुम्हारे ऊपर कम होती जाएगी, हावी नहीं होगी। बाबा कहते हैं कि कभी भी समस्या स्वरूप नहीं बनना, किसी के लिए प्रॉब्लम खुद क्रिएट मत करना। जो परिस्थिति हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ ना करे, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ कि आप वो खुद करना बंद करो। लाइक इफ़ वी वांट कि लोग हमारे साथ अच्छे से बात करें, ह्यूमिलिटी के साथ रहें, मैनर में रहें, तो बाबा कहता है पहले वो खुद के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट डिमांड फॉर समथिंग दैट यू डोंट हैव। सहयोग और स्नेह, जैसे मान लीजिए हम किसी का हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं,
कुछ लोग होते हैं जो मदद करने के बाद एहसान दिखाएंगे कि हमने आपके लिए इतना किया, है ना। तो सामने वाला व्यक्ति उस फेवर को, उस सहयोग को हेल्प ना लेकर के बोझ महसूस करने लगता है, बर्डन, है ना। सिचुएशन वही है। अब जैसे एक सिचुएशन दिखाते हैं। एक बार क्या हुआ, 3 जने पत्थर तोड़ रहे थे, पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। तो एक व्यक्ति था, हमारे जैसा ही कोई व्यक्ति था, और वो गया उस पत्थर तोड़ने वाले के पास, पहले वाले के पास गया। पूछता है आप क्या कर रहे हो? तो कहता है दिखाई नहीं देता, मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ? पहले का रिस्पॉन्स ये था। वो दूसरे के पास जाता है, वो कहता है कि मैं पत्थर तोड़कर, ये मेरा एम्प्लॉयमेंट है और इससे जो पैसा मिलता है उससे मैं अपना घर चलाता हूँ, ठीक। तीसरे व्यक्ति के पास गया तो वो कहता है कि ये पत्थर मैं मंदिर बनाने के लिए तोड़ रहा हूँ। काम वही है, काम में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इंसान के इंटेंशंस में टाइम टू टाइम, कदम कदम पर डिफरेंस आता गया। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं उससे डिपेंड नहीं करता कितना काम साधारण है, कितना श्रेष्ठ है। इट इज़ द माइंड सेट विच इज़ गोइंग टू डिसाइड द क्वालिटी ऑफ माई कर्मा, चाहे वो काम कुछ भी क्यों ना हो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं किसी को सहयोग भी देना तो उसमें स्नेह ज़रूर रखना, प्यार रखना, नहीं तो सामने वाली आत्मा तुमसे सहयोग लेते लेते बोझ में आने लग जाएगी, बर्डन महसूस करने लगेगी, एंड दैट इज़ नॉट राइट। फिर बाबा कहते हैं कि जैसे कोई भी बीज डाला जाता है तो उस बीज के ऊपर पानी, सनलाइट, इन सभी चीज़ों को रेगुलरली इनकलकेट करना पड़ता है ताकि अल्टीमेटली वो बीज एक फल में कन्वर्ट हो करके अपने सामने, मतलब वो ट्री में आए, ट्री के बाद फिर हमारे सामने फ्रूट्स वगैरह आए। तो बाबा कहता है जैसे तुम्हारे अंदर ज्ञान का बीज डल गया, यू आर न्यू इन दिस नॉलेज, और आपके अंदर ज्ञान का बीज डल गया, तो उसको सस्टेन करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। पहला हिम्मत, स्ट्रेंथ, करेज। भाई आज की दुनिया में योगी बनने के लिए हिम्मत चाहिए, इट रिक्वायर्स स्ट्रेंथ। एंड सेकेंड थिंग, कंपेनियन, सत्संग, अच्छा संग, इट्स एसेंशियल। जैसे कल की मुरली में, साकार मुरली में बाबा ने कहा कि कई के घरों में अगर फादर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो बच्चा भी पीने लग जाता है, फादर को देख देख करके। सो कंपेनियनशिप आपकी रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो अच्छा है या बुरा है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द रिलेशनशिप। एक फादर ने अल्कोहल पीना सिखा दिया, हो सकता है कोई दोस्त छुड़ाना सिखा दे। सो इट इज़ एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द सोल। ओम शांति।